नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के मोहन ब्लॉक गली नंबर 5 में मौजूद हैं। ये वही गली है जो आगे गली नंबर 10 को जोड़ती है और वहां ये गली डाबड़ी वार्ड के अंतर्गत आती है और यहां ये गली जो है मोहन ब्लॉक गली नंबर 5 के अंतर्गत आती है। ये गली के बारे में आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से ये अटकी हुई थी, बन नहीं पा रही थी। इससे संबंधित बहुत सारी खबरें भी हमने आपको दिखाई थी और उन खबरों में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये गली राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। जो यहाँ के पार्षद हैं उनका कहना था कि जल बोर्ड पैसा नहीं दे रहा है, इस वजह से ये गली नहीं बन पा रही है। और जो एमएलए हैं वो ये कहते थे कि एमसीडी को पैसा दिया जा चुका है लेकिन वो बनाना नहीं चाहते, बनाने की मंशा नहीं है। अब फाइनली इस गली का निर्माण शुरू हो चुका है और गली का निर्माण शुरू होने से पहले यहाँ मुकेश सोरियान आज खुद पहुँचे थे। उन्होंने इस गली का उद्घाटन किया। आज उनका जन्मदिन भी था। क्षेत्र की जनता को उन्होंने आज ये सौगात दी है और यहाँ के लोगों ने उनके जन्मदिन के मौके पर केक भी कट किया और जन्मदिन भी साथ में सेलिब्रेट किया। और आपको बता दें कि चुनाव का मौसम है, ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी के चुनाव के चलते ये सड़क बननी शुरू हो चुकी है और इसके आधार पर एक बड़ा वोट बैंक राजनेताओं को मिल सकता है। और अब चलिए आपको मुकेश सोरियान से सुनवाते हैं और यहाँ की पब्लिक से जानते हैं कि उनका इस सड़क पर क्या कहना है। गली नंबर 10 और 5 जो पिछले कई वर्षों से बन नहीं पा रही थी, राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, आज इस सड़क का उद्घाटन उन्होंने किया है और बननी शुरू हो गई है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो जन्मदिन की आपको धन्यवाद, थैंक यू। सर, इतने बड़े अंतराल के बाद जो है ये सड़क बननी शुरू हो गई है और लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो काम भी शुरू हो गया है, क्यों नहीं बन पा रही थी अभी तक? देखिए, जो कहते हैं ना, फ़र्क साफ है। ये फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। ये दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जानबूझ करके एमएलए के द्वारा सड़क काटी गई थी, क्योंकि इस सड़क से दिन में हज़ारों आदमी यातायात करते हैं, निकलते हैं। ये सड़क 2-3 कॉलोनियों को कनेक्टिविटी देती है। इधर सागरपुर, मोहन ब्लॉक, रघुनगर, दुर्गा पार्क को देती है। तो जानबूझ के राजनीति का शिकार की गई थी। अभी भी इसको जल बोर्ड के द्वारा हमें पैसा मिलना था, जल बोर्ड से पैसा आना था, उसके द्वारा बना, लेकिन लोगों की परेशानी देखते हुए और आपने खूब कई बार इसको कवर भी किया। आज हमने इसको बनाने का फैसला किया और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मैंने जनता को सौगात देने का काम किया है कि मैं आपके सुख और दुख में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राज्य सरकार तो राजनीति कर रही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें चुनौतियां सर आई थी? मेन तौर पर किसने रोकने की कोशिश की थी? नहीं, देखिए, हमारे पास फंड का अभाव तो निगम में ही, आपको मालूम है, राज्य सरकार हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से इसकी एनओसी नहीं मिल पा रही थी, डीएसआईडी की तरफ से। उसके बाद हम एनओसी लेकर के आए, फिर हमने फंड का अरेंजमेंट किया, तब जाके हमने काम किया। सर, इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट आई है उसमें वार्ड 31 में महिला उम्मीदवार बताया गया है, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं मलाल है कि जिस क्षेत्र को आपने इतना कुछ दिया वहाँ से आप टिकट रिपीट नहीं कर पाएंगे? कोई मलाल नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी कार्यकर्ता होगा, हमारी बहन होगी या कोई भी होगा कार्यकर्ता सक्षम, वो चुनाव लड़ेगा। सीटें तो हर साल रोटेट होती हैं। उससे पहले भी महिला थी, तब कोई और लड़ रहा था। जनरल हुई तो हम लड़ गए। हमने अपने 5 साल में अपना बेहतर देने का काम किया है और हमने जितना वार्ड में हम काम कर सकते पिछले 5 सालों में, उतना करके हमने क्षेत्र की जनता को विकास का नया सागरपुर को डेवलप करके दिया है। अब जिस किसी को भी टिकट मिलेगी आपके नाम पर वोट मांगे, आपके काम के ऊपर वोट मांगी जाएगी? बिल्कुल, काम पे भी मांगेंगे, विकास पे भी मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ उन पे हम वोट मांगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो नीतियाँ उन पे वोट मांगेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप 32 से ट्राई करने वाले हैं। देखिए, मैं इस बात पे तो नहीं जाऊंगा। ये पार्टी का निर्णय होता है और मैंने अभी तक, मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं है और हमारे घर में भी कोई कैंडिडेट नहीं है। महिला अगर सीट भी है तो हमारे घर में भी कोई कैंडिडेट नहीं है और मैं खुद चुनाव भी नहीं लड़ने का मैंने निर्णय लिया है कि अगर महिला सीट है तो हमारे घर से, परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। 32 से मौका मिलता है तो लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय होगा, मेरा निर्णय नहीं है। पार्टी संगठन का काम है, संगठन जो तय करेगा उसको हम अमल करेंगे। किसी को भी संगठन टिकट दे करके भेजता है, चाहे कोई भी वार्ड हो, मैं मेयर होने के नाते उसके लिए पूरा प्रयास करके हम उसको जिता करके भेजेंगे। तो अभी आप इच्छा ये है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? अभी तक तो बिल्कुल ये तय है कि महिला सीट है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे उसमें। अच्छा, विधायक का ट्राई करेंगे फिर बाद में? ये तो आप मतलब हमारे मुंह में ज़बरदस्ती बातों को घुसेड़ने का काम कर रहे हैं। जो ये मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेते, यहाँ पे एक संगठन है, सामूहिक निर्णय होता है। जो संगठन का निर्णय होगा वो करा जाएगा। अच्छा, बीते 5 सालों में सर आपने अपने कार्यकाल में एजुकेशन में जो काम किया, आपने जो क्षेत्र में महापौर के तौर पर काम किया, क्या इसका फ़ायदा एमसीडी चुनाव में होने वाला है? बिल्कुल भरपूर चुनाव होगा, फायदा होगा और पूरी दिल्ली में इसका फायदा होगा। इवन ईस्ट और नॉर्थ में भी इसका फायदा होगा और साउथ में तो होगा ही होगा। हम लोग इस बार 200 पार करने वाले हैं। पिछले बार हम 180 थे तीनों निगम में, इस बार हम 200 पार करने वाले और चौथी बार 2022 में भी एमसीडी में भाजपा की सरकार बनने वाली है।
अपने जन्मदिन के मौके पर क्या गिफ्ट आप क्षेत्र की जनता से मांगे आज? नहीं, मैं तो हमेशा बात जन्मदिन की नहीं है, मैं पूरा साल लोगों के बीच में रहता हूँ और हमेशा विकास की बात करता हूँ और विकास को भी तेज गति से करने का काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बाबा आप इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते इतने हैं। लंबे समय के बाद जो है आज सड़क का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? जो बनवा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद है। धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी परेशानी हो रही थी और जो है कितना परेशानी तो बहुत हो रही थी, सारे सीवर जाम हो रहे थे, सीवर भी ठीक हो गए हैं, अब रोड बन रहा है तो हमें बहुत खुशी है। और मुकेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बहुत बहुत अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी, क्योंकि बहुत समय से ये रोड बेकार था, अब बहुत बढ़िया हो गया। अब बहुत बढ़िया हो गया, हाँ जी। सुविधा हो जाएगी। हाँ जी, सर सड़क बन रही है, बहुत बढ़िया है। ये हम 5-6 साल से जो है ना परेशान थे, ये हमारे इन्होंने काउंसलर साहब ने बनवाई है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं जो है ना, तो अच्छा लग रहा है जो है ना, ठीक हो जाएगा। आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी जो है ना क्यों लोग। अटकी हुई थी अभी तक वैसे? हाँ जी अभी तक बन क्यों नहीं पा रही थी? सर, अब ये तो हमें नहीं पता जो है ना, हो सकता है कि राजनीति का कुछ चक्कर हो या जो भी है जो है ना, वो हमें नहीं पता। जी सर, कितनी सुविधा हो जाएगी अब? अच्छी सुविधा हो जाएगी, रोड अच्छी बन जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो कई वर्षों के अंतराल के बाद फाइनली इस सड़क का बनना शुरू हो चुका है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने पहले भी कई बार इसकी खबरें आपको दिखाई और उन खबर का असर हुआ और आज ये सड़क बननी शुरू हो चुकी है और इस सड़क के बनने से यहाँ की जनता वाकई काफ़ी खुश है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।